आठ अमर महापुरुष, अष्ट चिरंजीवी। भारत में जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहना। इसे साधारण भाषा में अमर होना भी कहा जाता है। वैसे तो लोग समझते हैं कि अमर का अर्थ होता है जो कभी भी ना मरे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। पुराणों में वर्णित अमर व्यक्तियों के विषय में कुछ लोगों में मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि वो सात हैं जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें आठ मानते हैं, उन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य एवं भगवान परशुराम को सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। इन सातों के नित्य स्मरण के साथ आठवें मार्कंडे का भी स्मरण करना चाहिए, जिससे भगत निरोगी बनता है। माना जाता है कि ये महापुरुष अदृश्य हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। अमर होने का अर्थ ये नहीं है कि वो कभी मरेगा नहीं। इन आठों व्यक्तियों में से अश्वत्थामा, व्यास एवं कृपाचार्य युगांत जीवी हैं, अर्थात वे वर्तमान चतुर्युग के कलि युग के अंत तक जीवित रहेंगे। अन्य पांच अर्थात बलि, हनुमान, विभीषण, परशुराम एवं मार्कंड्य कल्पांत जीवी हैं, अर्थात उनकी आयु इनसे भी अधिक है और वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सप्त या अष्ट चिरंजीवी दीर्घायु व्यक्तियों का एक समूह है जिसका विशेष महत्व है। अन्यथा संसार में और भी कई व्यक्ति हुए हैं जिनकी आयु इनसे भी अधिक मानी गई है, जैसे कि महर्षि लोमश, काकभुशुंडी, सप्त ऋषि, मानस पुत्र इत्यादि। बलि, ये दैत्य राज प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। अपने दादा और पिता की भांति ये भी महान विष्णु भगत थे। इन्होंने अपने प्रताप से देवताओं को स्वर्ग से मुक्त कर दिया था और फिर स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने गुरु श्री शुक्राचार्य की आज्ञा से एक महान यज्ञ करने लगे। जब उस यज्ञ में अंतिम आहुति पड़ने वाली थी, तब श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार को लेकर इनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। ये महादानी थे, इसलिए अपने गुरु श्री शुक्राचार्य के मना करने पर भी इन्होंने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर ली। बाद में वामन देव ने विराट रूप लेकर एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। तब महादानी दैत्यराज बलि ने उन्हें अपना तीसरा पग अपने शीश पर रखने को कहा। उनकी दानवीरता को देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरा पग उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक तक भेज दिया। साथ ही उन्होंने बलि को अनंत काल तक पाताल का राज्य प्रदान किया। ऐसी मान्यता है कि वे वर्ष में एक दिन महाबली पृथ्वी आते हैं और उसी उपलक्ष्य में केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। व्यास जी, ये महर्षि प्राशर और सत्यवती की संतान थे। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। साथ ही महाभारत में इन्हें भगवान ब्रह्मा का अवतार भी कहा गया है। इनकी गिनती हिंदू धर्म के सर्वकालीन महान ऋषियों में की जाती है। इन्होंने ही 18 महापुराण और पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत की रचना की। महाभारत जैसे उत्कृष्ट रचना देखकर ब्रह्मदेव ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। इन्होंने ही कुरु वंश की रक्षा की थी और धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर के जनक थे। गांधारी ने भी अपने 100 कौरव इन्हीं की कृपा से प्राप्त किए थे। इन्होंने ही ब्रह्मा द्वारा रचित वेदों का वर्गीकरण किया और इसी कारण इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। महाबली श्री हनुमान जी, पवन देव के औरस पुत्र हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं। श्री राम अवतार को सार्थक बनाने के लिए इन्होंने
24वें कल्प के त्रेता में जन्म लिया था। ये श्री राम के अनन्य भगत थे। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में इनकी लीलाओं की भरमार पड़ी है। पृथ्वी पर इन्होंने वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। बलशाली तो ये ऐसे थे कि बचपन में ही सूर्य देव को निकलने का प्रयास कर बैठे। उस समय इन्हें बचाने के लिए इंद्र ने इन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे इनकी ठोड़ी टूट गई और ये हनुमान कहलाए। अनेकों देवों से इन्होंने वरदान प्राप्त किए और अजय हो गए। ये वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे और इन्होंने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। माता सीता का पता लगाने के लिए इन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र लांघ लिया था और अकेले ही संपूर्ण लंका को जलाकर लौट आए थे। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए इन्होंने पूरे पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया था। इन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान प्राप्त है, जिसे इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों, राक्षसों, देवताओं की तो बात ही क्या, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने स्वयं भगवान श्री शंकर के साथ युद्ध कर कर उन्हें संतुष्ट किया था। श्री राम ने इन्हें कल्प के अंत तक राम कथा के प्रचार का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बजरंग बली के दर्शन किए थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। भगवान परशुराम, ये भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और महर्षि भृगु के कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। ये महर्षि विश्वामित्र के नाती थे। इन्होंने अपने तप से त्रिदेव को प्रसन्न किया और उनसे कई वरदान प्राप्त किए। महादेव ने इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों के साथ एक अतिरिक्त विद्युतभि नामक एक विकराल पर्शा भी दिया, जिसके कारण इनका नाम परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब जमदग्नि और सहस्र अर्जुन में विवाद हुआ तो परशुराम ने युद्ध में सहस्र अर्जुन का वध किया। बाद में उनके पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया और समयक पंचक में उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए। बाद में महर्षि कश्यप ने उन्हें समझा बुझाकर क्षत्रियों के प्राण बचाए। भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो उनका वास्तविक रूप पहचानकर इन्होंने संन्यास धारण किया। महाभारत में ये विभीषण, द्रोण एवं कर्ण के गुरु थे। हर कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होता है तो भगवान परशुराम ही उनका गुरुपद संभालते हैं। विभीषण, ये महर्षि विश्वा और केकसी के पुत्र और महाबली रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। ये भी भगवान श्री राम के अनन्य भगत थे और सदैव उनका ही स्मरण करते थे। सचरित्र और निर्मल हृदय के थे। इन्होंने सदैव रावण को उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। राक्षस कुल के विपरीत स्वभाव के होने के कारण रावण ने इन्हें अपमानित करके लंका से निष्कासित कर दिया था। बाद में ये प्रभु श्री राम के शरण में चले गए। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने इनको लंका का राजा घोषित किया। लंका युद्ध में इन्होंने वानर सेना की बहुत सहायता की थी, जिससे श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। श्री राम ने ही विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। पर कई स्थानों में लिखा है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को अमरता का वरदान नहीं दिया, किंतु विभीषण को प्रभु का सच्चा भगत जानकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कृपाचार्य, यह महर्षि शरदवर्धन के पुत्र थे। शरदवर्धन का तप भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक अप्सरा को उनके पास भेजा, जिससे उन्हें कृपि और कृप नाम के 2 जुड़वा पुत्री एवं पुत्र प्राप्त हुए। तप भंग होने के कारण शरदवान ऋषि ने उन दोनों को एक वन में छोड़ दिया।
उस वन से महाराज शांतनु ने इन दोनों को प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होने के बाद कृपाचार्य कुरु वंश के कुल गुरु के पद पर आसीन हुए और कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु भी थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने तप से अमरता को प्राप्त किया था और युद्ध में वे अवध्य थे। पितामह भीष्म इन्हें अतिरथी कर संबोधित किया करते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर कौरव सेना के बचे 3 योद्धाओं में से ये एक थे। अन्य 2 अश्वत्थामा और कृतवर्मा थे। जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने पुनः कृपाचार्य को कुल गुरु के पद पर नियुक्त किया। अगले मनवंतर अर्थात सर्वामणि मनु के शासन काल में कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक होंगे। मार्कंडेय यह भृगुवंशी विधाता के पौत्र और महर्षि मृकंड के पुत्र थे। ये अल्पायु थे और इनकी कुंडली के अनुसार इनकी मृत्यु केवल 16 वर्ष में होनी थी। ये जानकर मार्कंडेय बहुत छोटी आयु से ही महादेव की आराधना करने लगे। जब ये 16 वर्ष की आयु के हुए तो इन्हें लेने यमदूत आए, किंतु इनके तेज को देखकर भयभीत हो गए। तब स्वयं यमराज इनके प्राण लेने आए और इन्हें आया देखकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव का स्मरण करने लगे। तब यमराज ने अपना पाश इनके गले में डाला और इन्हें बलपूर्वक खींचने लगे। उसी समय मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिससे स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और यमराज के वध को उद्धित हुए। बाद में यमराज ने उनसे क्षमा याचना की और महादेव की कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी बने। इन्होंने ही उर्वशी का अभिमान भंग किया था। कहते हैं कि प्रलय के समय मार्कंडेय सभी जीवों और वनस्पतियों के साथ सुरक्षित रहते हैं और प्रलय के बाद सबको पुनः स्थापित करते हैं। इनकी आयु बहुत अधिक बताई गई है और इसी कारण से लगभग हर पुराण में हमें मार्कंडेय उवाच अर्थात मार्कंडेय ने ऐसे कहा के वाक्य शामिल मिलते हैं। अश्वत्थामा इन्हें रुद्र का अंश अवतार माना जाता है। ये महर्षि भारद्वाज के पौत्र और गुरु द्रोण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य की बहन थी। कहा जाता है कि ये अपने मस्तिष्क पर एक दिव्य मणि के साथ जन्मे थे। वो मणि इन्हें सदैव निरोगी एवं शक्तिशाली बनाए रखती थी। महाभारत में इनकी वीरता के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास नारायण अस्त्र था। इन्हें अमरता का वरदान इनके पिता द्रोणाचार्य ने दिया था। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। महर्षि व्यास और देवऋषि के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं आती थी। उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, जिससे उसका पुत्र परीक्षित मृत पैदा हुआ था। बाद में श्री कृष्ण ने उसे जीवित किया। अश्वत्थामा के इस कृत्य पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए। वे उसे मार तो नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने उसकी मणि उससे छीन ली और युगांत तक उसे भटकने का श्राप दे दिया। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप दिया था। कहा जाता है कि जो मनुष्य इन सभी आठों का रोज सुबह सुबह स्मरण करें, वो निरोगी एवं उनकी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु अर्थात शतायु होता है। धन्यवाद।